नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम घटना चक्र को यहाँ पर कवर कर रहे थे। इसके अंतर्गत आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पिछली क्लास जो हमारी इस सीरीज़ की थी उसमें हमने संविधान की 27वीं क्लास को कवर किया था और पूरे संविधान को टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से खत्म कर दिया था। आज से हिस्ट्री की जो हमारी सीरीज पहले हमने स्टार्ट करी थी उसे आगे बढ़ाएंगे। 13 क्लासेस हम हिस्ट्री में कवर कर चुके हैं, सीरियल वाइज चल रहे हैं। सबसे पहले हमने प्राचीन इतिहास के स्रोत से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखा, सिंधु घाटी सभ्यता को देखा, वैदिक काल को देखा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म उनको देखा, महाजनपद काल के क्वेश्चंस को कवर किया, मौर्य साम्राज्य, उनका प्रशासन, गुप्त साम्राज्य। और पिछली जो हमारी हिस्ट्री की क्लास थी, यानी इस सीरीज की हिस्ट्री की 13वीं क्लास, उसमें जो विभिन्न दर्शन थे उनको वहां पर कवर किया। वहां से क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं सबको कवर वहां पर किया। आज हम हिस्ट्री की 14वीं क्लास यहां पर कवर करेंगे और आज की क्लास में भारत में जो स्थापत्य कला थे इससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन बने हुए हैं जो पेपर में, उनको देखेंगे। विभिन्न मंदिरों को लेकर के, गुफाओं को लेकर के सवाल बनते हैं, वो आज इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप इस सीरीज की पिछली क्लासेस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे। यानी सीधा सा क्वेश्चन है, जो खजुराहो मंदिर स्थापत्य है या खजुराहो मंदिर है, इसका निर्माण किन राजाओं ने करवाया था। इन मंदिरों का निर्माण या खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। जो खजुराहो मंदिर समूह है, यहां पर इनके निर्माण की जो अवधि मानी जाती है वो 950 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच का इनको माना जाता है। पूरा ये मंदिर समूह है, जिसमें जो सबसे प्रमुख और सर्वोत्तम मंदिर है इसमें वो कौन सा मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया। वही क्वेश्चन है। एक चीज तो आपको यह याद करनी है, जो कंदरिया महादेव मंदिर है कहां है, आपके खजुराहो में। और खजुराहो कहां है, मध्य प्रदेश में। कई बार क्वेश्चन बना है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहां स्थित है, तो आप मध्य प्रदेश को याद करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा, खजुराहो मंदिर समूह का जो सर्वोत्तम मंदिर है वो इसी कंदरिया महादेव मंदिर को माना जाता है। किसने बनवाया है ये पूरा मंदिर समूह, ये बनवाया है चंदेल शासकों ने। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है, खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित हैं। तो देखिए, जो खजुराहो के मंदिर हैं ये आपके मुख्य तौर पर हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंधित हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि एलोरा गुफाओं का संबंध किससे है, अजंता की गुफाओं का संबंध किससे है, उसी प्रकार के सारे प्रश्न। अगला, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किसे समर्पित है। तो एक और फेमस मंदिर, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर वहां का प्रसिद्ध है, एक और फेमस मंदिर मातंगेश्वर मंदिर, और यह समर्पित है भगवान शिव को। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं यहां पर सही कथन कौन सा है। पहला, स्वतंत्र आधार पर मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। देखिए, स्वतंत्र आधार के जो मंदिर हैं इनका जो उद्भव होना शुरू हुआ वो गुप्त काल से होता है। क्वेश्चन पेपर में बना भी है कि मंदिर निर्माण कला का उद्गम या उद्भव किसके काल में हुआ, तो आप कहेंगे गुप्त काल में। ठीक है, लाडखा जो एक प्रारंभिक मंदिर है बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। जो लाडका है एक काफी फेमस मंदिर है, एक प्रारंभिक शुरुआती मंदिर है, और यह आपके बादामी के चालुक्य नरेशों से संबंधित है। जो सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, जैसे मैंने आपको कहा कि गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला की शुरुआत होती है। जो सबसे प्राचीन मंदिरों में माना जाता है, जैसे ये लाडखा को माना गया है, इसी प्रकार एक सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है दशा अवतार मंदिर, जो आपके यूपी में पड़ता है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। तीसरा, खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाहरी रूप से जुड़े हुए हैं, यह भी आपका बिल्कुल सही है। जो खजुराहो के मंदिर यहां पर बने हुए हैं, मंदिर समूह बने गए हैं, ये पूरा एक विशाल पत्थर था जिसे को काट करके ये मंदिर वहां पर बनाए गए।
तो खजुराहो में जो मंदिर हैं उसके सारे जो पार्ट हैं वो आंतरिक तौर पर, बाहरी तौर पर आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तीसरा भी सही है। चौथा, कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। देखिए, जो कांची में कैलाशनाथ मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों ने करवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शैली में भी बना हुआ है, लेकिन द्रविड़ शैली के प्रारंभिक मंदिरों में से नहीं माना जाता है। जब द्रविड़ शैली पूर्णतः विकसित हो चुकी थी, उस द्रविड़ शैली के सारे लक्षण हमें इस मंदिर में देखने को मिलते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था का नहीं है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, द्रविड़ शैली का ही है। क्वेश्चन बना है कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया है, तब आप कहते हैं इसे जो पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन द्वितीय, उसने बनवाया। दूसरा क्वेश्चन बनता है जो एलोरा है वहां पर कैलाश मंदिर किसने बनवाया, तब आप कहते हैं कृष्ण प्रथम ने बनवाया, जो कि राष्ट्रकूट राजा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, कथनों के साथ जो अतिरिक्त तथ्य हैं उनको भी साथ साथ नोट करते हुए चलें। तो चौथा वाला गलत है, और क्यों गलत है उसको हमने देखा। आपको बताना है सही वाले कौन कौन से हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा कथन यहां पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। तो इनमें से कहां पर आपको 100 से ज्यादा बौद्ध गुफाएं देखने को मिलती हैं। 100 से ज्यादा बौद्ध गुफाएं हमें कन्हेरी में देखने को मिलती हैं। जो कन्हेरी की गुफाएं हैं ये आपके मुंबई में स्थित है। यहां पर हमें टोटल 109 गुफाएं मिली हैं, जिनका संबंध जो माना जाता है वो बौद्ध धर्म या बौद्ध मठों से, बौद्ध भिक्षुओं से इनको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो कन्हेरी की गुफाएं ये आपके कहां हैं, मुंबई के नजदीक यानी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, आबू का जैन मंदिर किससे बना है। किसने बनवाया वो क्वेश्चन भी बनता है, कहां स्थित है वो भी आता है। यहां पर सवाल है यह मंदिर बना किससे है। जो माउंट आबू में आपका फेमस जैन मंदिर है जिसका नाम है दिलवाड़ा मंदिर, ये बना किससे है, ये संगमरमर से बना हुआ है। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पे होगा। इस मंदिर का निर्माण जो चालुक्य नरेश थे गुजरात के, जिनको सोलंकी वंश भी कहा जाता है, जिस वंश को, उस वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था भीम प्रथम। उसी भीम प्रथम का एक सामंत था जिसका नाम था विमल शाह, इसके द्वारा यह मंदिर बनाया गया था। ठीक है, माउंट आबू का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर। सवाल बनता है दिलवाड़ा मंदिर का संबंध किस धर्म से है, तब आप कहेंगे जैन धर्म। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है। तो पालीताना मंदिर जो है आपका एक काफी फेमस मंदिर है। यह मंदिर जो प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर थे आदिनाथ, उनको समर्पित है, और यह मंदिर गुजरात के भावनगर में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। देखिए, एलिफेंटा की गुफाओं की बात करते हैं। इनका जो मुख्य तौर पर निर्माणकर्ता माना जाता है एलिफेंटा की गुफाओं का, वो राष्ट्रकूट राजाओं को माना जाता है। ठीक है, यहां से हमें गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुख्य तौर पर हमें हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं आदि देखने को मिलती हैं, और हिंदू धर्म में भी विशेषकर शैव धर्म से, जो शैव संप्रदाय है, उसके हमें लक्षण यहां से मिलते हैं। तो एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य तौर पर किन धर्म मतावलंबियों के लिए है, किसके लिए बनाई गई थी, तो शैव धर्म के लिए बनाई यहां पर गई थी। ठीक है, जो शिवजी की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति है वो भी हमें यहीं से मिली है, एलिफेंटा से। क्वेश्चन बनता है त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है, आप कहेंगे एलिफेंटा। इन गुफाओं का निर्माण का श्रेय किसको जाता है, तो राष्ट्रकूट शासकों को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक किससे जुड़े हुए हैं। देखिए, एलिफेंटा के जो प्राचीन स्मारक हैं, जैसे मैंने आपको कहा, शैव धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन ज्यादातर शैव से हैं। कुछ यहां पर हमें बौद्ध धर्म से भी देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन 1 और 3 दोनों यहां पर सही होगा, विकल्प डी सही उत्तर है। ठीक है, अधिकांश जो यहां पर हमें गुफाएं मिली हैं वो आपके शैव संप्रदाय से ही संबंधित है, लेकिन कुछ आध गुफाएं हमारी बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है यहां पर वो 1 और 3 है। अगर दोनों में से एक चुनने को आए तो आप शैव संप्रदाय को चुनेंगे। एलिफेंटा के प्रसिद्ध सेल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसको जाता है। उत्तराखंड में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। शैल को काटकर यानी पत्थरों को काटकर के ये मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो एलिफेंटा में यह काम किसने किया था, अभी हमने ऊपर देखा था, राष्ट्रकूटों ने किया था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। अभी मैंने आपको कहा त्रिमूर्ति जो भगवान शिव की प्रतिमा है, काफी फेमस प्रतिमा है, कहां से मिली थी, अब आप कहेंगे एलिफेंटा से मिली थी।
ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। तो मंदिरों को लेकर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स पर भी बने हुए हैं और कॉन्सेप्ट पर भी बने हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। देखिए, बौद्ध गुफा मंदिरों की बात कर रहा है, इनके लिए कौन फेमस है। एलिफेंटा भी है, लेकिन वो मुख्य तौर पर किसके लिए है, शैव संप्रदाय के लिए है। नालंदा की बात करते हैं, नालंदा बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में फेमस था, बौद्ध मंदिर के रूप में नहीं था। अजंता की बात करें तो अजंता जो है आपका, ये बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए फेमस है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे होगा। जो खजुराहो है, यह भी भगवान शिव यानी शैव धर्म के लिए ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सी उत्तर इसका यहां पर सही आंसर है। नेक्स्ट है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था। तो एलोरा, एलिफेंटा, इन दोनों गुफाओं का निर्माण अगर पूछेगा तो आप राष्ट्रकूटों को ही टिक करेंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जो राष्ट्रकूट राजा थे, कई सारे राजाओं ने इसका निर्माण करवाया, तो गुफाओं का निर्माण लगातार चलता रहता था, तो किसी पर्टिकुलर राजा का नाम नहीं जुड़ता है। लेकिन एलोरा के अंदर एक फेमस मंदिर है जिसे कहते हैं कैलाश मंदिर, इसमें राजा का नाम पूछा जाता है। यह मंदिर किसने बनवाया, तब आप कहेंगे कृष्ण प्रथम ने बनवाया, जो कि कौन था, राष्ट्रकूट राजा था। ठीक है, नेक्स्ट है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। देखिए, एलोरा में जो हमें गुफाएं मिली हैं, टोटल कितनी गुफाएं यहां से मिली हैं, टोटल माना जाता है हमें यहां से 34 गुफाएं मिली हैं। इन गुफाओं का संबंध किससे है, यह आपको बताना है। देखिए, ये जो 34 गुफाएं हैं, इसमें से 1 से लेकर के 12 तक की जो गुफाएं हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसके बाद 13 से लेकर के 29 तक की जो गुफाएं हैं, ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और 30 से लेकर 34 तक की जो गुफाएं हैं, वो जैन धर्म से संबंधित है। यानी जो एलोरा में हमें गुफाएं मिली हैं, शैलकृत यानी पत्थरों से काट करके मंदिर मिले हैं, ये आपके हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बौद्ध, हिंदू, जैन, शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है, कहां पर है, ये आप कहेंगे एलोरा में विद्यमान है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। शैलकृत स्थापत्य यानी कि जैसे मैंने आपको कहा, पत्थर को काट करके यहां पर मंदिर बनाए गए हैं। तो शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण हमने देखा, एलोरा है, एलिफेंटा है, महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं वो हैं, खजुराहो आपका हो गया। सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा कैलाश मंदिर एलोरा का। और किसने बनवाया था, राष्ट्रकूट राजाओं ने। और कैलाश मंदिर में राजा का नाम पूछेगा तो कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। कई बार वंश का नाम पूछता है, कई बार राजा का नाम पूछता है इस मंदिर के नाम के साथ। तो कैलाश मंदिर का नाम यहां पर आएगा राष्ट्रकूट राजा। ऑप्शन ए सही आंसर है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, वही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों ने करवाया। कई बार ये क्वेश्चन बनाया और आप देख सकते हैं फिर से, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया। अब वंश का नाम नहीं दिया है, राजाओं के नाम दे दिए। आपको पता है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है विकल्पों को देखकर कि कौन से वाले कृष्ण राजा ने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। जो राष्ट्रकूट शासक थे, इनके शासनकाल में ज्यादातर जैन धर्म को संरक्षण प्राप्त था। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे हो जाएगा। जो प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा हुआ अमोघ वर्ष, उसके जो गुरु थे, उसके जो आचार्य थे, वो भी एक जैन आचार्य थे जिनका नाम था जिनसेन। ठीक है, नेक्स्ट है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं आपके महाराष्ट्र में हैं। लेकिन ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, यहां पर आपको एग्जैक्ट बताना है कहां पर ये गुफाएं हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर है। तो अब क्वेश्चन उसने साथ में ही आपको आंसर बता दिया कि एलोरा जो निर्माण किया गया है, एलोरा पहाड़ियों में जो गुफा मंदिर बनाए गए हैं, वो राष्ट्रकूटों ने बनवाए हैं। कहां पर बनवाए हैं, औरंगाबाद में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। देखिए, अजंता की गुफाएं कहां पर हैं। अजंता की गुफाएं भी आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। इन गुफाओं से जो हमें चित्र आदि मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, उन पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो जातक कथाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, जातक कथाएं आप जानते हैं जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है। यह भी क्वेश्चन बनता है।
अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बातें समान हैं? तो देखिए, अजंता और महाबलीपुरम, इनको लेकर के कौन सी बातें समान हैं वो आपने बताना है। चलिए देखते हैं यहां पर। पहला, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो अजंता की पहाड़ियों में ये गुफा मंदिर यहां पर बनाए गए थे, ये दूसरी शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी के बीच में बने थे। जबकि महाबलीपुरम के अंदर रथ मंदिर बनाए गए हैं सारे, जो वहां का स्थापत्य है वो आपके लगभग 630 ईस्वी से लेकर 668 ईस्वी के बीच का है, जब नरसिंहवर्मन प्रथम ने शासन किया था। ठीक है, यानी वो 7वीं सदी में बने थे। जबकि अजंता की जो मंदिर वगैरह हैं, गुफाएं हैं, वो काफी पहले से बनने लगी थी। तो पहला वाला गलत है। दूसरा, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, यह भी आपका गलत हो जाएगा। अजंता के बारे में हमने देखा कि ज्यादातर जो जातक कथाएं हैं उनका हमें यहां पर प्रभाव देखने को मिलता है, यानी ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जबकि महाबलीपुरम की बात करते हैं वो वैदिक धर्म या हिंदू परंपरा से ज्यादा प्रेरित है। ठीक है। तीसरा है, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। तीसरा वाला कथन आपका सही है, दोनों में ही पत्थरों को काट करके स्मारक बनाए गए हैं। तो ऑप्शन केवल 3 वाला यहां पर सही है, पहला और दूसरा गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर यह बनवाया था नरसिंह देव वर्मन ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उड़ीसा के पुरी में स्थित है हमारा फेमस सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। ठीक है। 13वीं शताब्दी का मंदिर इसे माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा किसको कहते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ऑप्शन सी। ब्लैक पैगोडा कहां है? फिर से वही क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा गया था। और इनके अलावा भी यहां पर तो केवल कुछ ही एग्जाम का विवरण दिया गया है, कई सारे पेपर्स में यह पूछा गया है ब्लैक पैगोडा कहां है। तो ब्लैक पैगोडा आप जानते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर को कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर के बाद एक और फेमस सूर्य मंदिर है भारत के अंदर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, जो गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन बी। अगला, लिंगराज मंदिर अवस्थित है। देखिए, एक और फेमस मंदिर है लिंगराज मंदिर, यह आपके उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में पड़ता है। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पे होगा। जो जगन्नाथ मंदिर है, जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, वो आपके उड़ीसा के पुरी में स्थित है, जबकि लिंगराज मंदिर आपके भुवनेश्वर में है। एक चीज ध्यान रखना, ज्यादातर हम देखते हैं कि उत्तर भारत में जो मंदिर हमें देखने को मिलते हैं वो नागर शैली के होते हैं। दक्षिण भारत में या मध्य भारत से नीचे ज्यादातर मंदिर हमें द्रविड़ शैली में देखने को मिलते हैं। उड़ीसा के जो ये 3 प्रमुख मंदिर हैं, लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, तीनों के तीनों नागर शैली में बने हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो देखिए, अब यहां पर जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा का फेमस मंदिर है, लिंगराज मंदिर भी फेमस मंदिर है। इनमें सबसे बड़ा सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है लिंगराज मंदिर को। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे हो जाएगा। ठीक है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? सिंपल सा क्वेश्चन है, उड़ीसा में स्थित है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? अब ज्यादातर अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन बने तो आप नागर शैली कर सकते हैं या वेसर शैली कर सकते हैं, लेकिन हम देख चुके हैं इसका उत्तर है नागर शैली। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पे होगा। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह के भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां किसकी बनी हुई हैं? तो जो गर्भगृह में मुख्य प्रतिमाएं रखी गई हैं, यह प्रतिमाएं लकड़ी की बनी हुई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बना है, आपसे पूछा जाएगा। अभी तक पूछा जाता है मंदिर कहां है, किस शैली में बना है, अब मंदिर की प्रतिमाएं किसकी बनी हुई हैं, वो क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहां स्थित है? तो एक और फेमस मंदिर है अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर। दुनिया के सबसे बड़े विष्णु मंदिरों में से, हिंदू मंदिरों में से इसे एक माना जाता है। यह आपके कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। एक राजा हुए जिनका नाम था सूर्य वर्मन द्वितीय, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है। कहां पर है यह मंदिर? कंबोडिया में है। ऑप्शन सी। अगला, अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है?
फिर से वही क्वेश्चन है, कंबोडिया में है। कंबोडिया को पहले कंपूचिया भी लिखा जाता था, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है, अगला, कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने कौन सा मंदिर बनवाया था? अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। कई बार पेपर में यह भी बना है कि अंकोर वाट स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु। कहां है? कंबोडिया देश में। ठीक है, बोरोबुदुर स्तूप कहां स्थित है? एक और फेमस क्वेश्चन पेपर में बना है। जो बोरोबुदुर स्तूप है आपका, ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप में पड़ता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यूनेस्को के द्वारा एक विश्व विरासत स्थल माना जाता है इस स्तूप को। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो रथ मंदिर हमें कहां से मिलते हैं? यह जो रथ मंदिर हैं इनको पल्लवों ने बनवाया था। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे होगा। पल्लवों में भी जो नरसिंहवर्मन प्रथम है उसने बनाया था। यहां जो मंदिर हैं इनकी संख्या, जो ये रथ मंदिर हैं इनकी संख्या है 7 और इनको कहा जाता है सप्त पैगोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया? अभी जैसे मैंने आपको कहा कि 7 रथ मंदिर बनाए गए हैं पत्थरों को काट करके। इन 7 रथ मंदिरों को सप्त पैगोड़ा कहते हैं, जिनका निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? फिर से वही क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, कितने रथ हैं यहां पर? टोटल 7 रथ मंदिर हैं। महाबलीपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो महाबलीपुरम में यह मंदिर है, महाबलीपुरम भी इसको लिखा जाता है, और इन रथ स्मारकों का निर्माण करवाया था पल्लवों ने। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? अब जैसा मैंने कहा यहां पर टोटल रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 7 मंदिर हैं। जो महाभारत के पात्र हैं उनके नाम पर इन रथों के नाम दिए गए हैं, जैसे भीम रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ, द्रौपदी रथ, इस तरीके से। जो सबसे बड़ा रथ है वो धर्मराज रथ है। जो सबसे छोटा रथ है जिस पर कोई सजावट भी ज्यादा नहीं करी गई है वो द्रौपदी रथ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर यहां पे होगा। निम्न मंदिरों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। चलिए देखते हैं, यहां पर 4 मंदिर दिए गए हैं, कौन सा मंदिर पहले बना। सबसे पहला है यहां पर बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो चोल राजा राजराज प्रथम के शासनकाल में ये बने थे। गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर की बात करते हैं तो चोल राजा राजेंद्र प्रथम के काल में यह बना था। राजराज प्रथम पहले शासन करता है, उसके बाद आता है, यानी पहले आपका बृहदेश्वर मंदिर बनेगा, फिर आपका गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर बनेगा। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर की बात करें तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था और सप्त पैगोड़ा नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया था। तो इसका जो निर्माण करवाया इसने 640 से 70 के बीच में करवाया और ये 670 के बाद बना। ठीक है, तो आपको इनको सही क्रम में लगाना है। चोल राजाओं ने बाद में अपने मंदिरों के निर्माण करवाए, पहले पल्लवों ने शासन किया था, तो सबसे पहले आ जाएगा सप्त पैगोड़ा यानी नरसिंहवर्मन प्रथम, फिर महाबलीपुरम का तटीय मंदिर यानी नरसिंहवर्मन द्वितीय, पहले 4 फिर 3, फिर आएगा बृहदेश्वर मंदिर 1 राजराज प्रथम का, और फिर आएगा गंगेकोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम का यानी 2। 4 3 1 2 इसका सही उत्तर यहां पर होगा। 4 3 1 2 ऑप्शन डी। अगला फिर से यहां पर सूची दी गई है, इनको आपने मिलाना है। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ स्मारक है। एलिफेंटा में हमें क्या मिला है? स्तूप मिला है, मंदिर मिले हैं, गुफा मिली है या मूर्ति मिली है? तो एलिफेंटा से हमको एलिफेंटा की गुफाएं, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। श्रवणबेलगोला से हमें क्या प्रसिद्ध स्मारक मिला है? श्रवणबेलगोला अपने प्रसिद्ध मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में पड़ता है। गोमतेश्वर की फेमस मूर्ति यहां पर बनी हुई है, ठीक है, जिसका निर्माण चामुंड राय ने करवाया था। खजुराहो की बात करते हैं तो खजुराहो के मंदिर हम कहते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा मंदिर, और सांची में क्या है? स्तूप है। तो एलिफेंटा में क्या मिली है? गुफाएं, यानी पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर होगा 3। श्रवणबेलगोला में मूर्तियां यानी 4, खजुराहो में मिला है मंदिर यानी 2, और सांची में मिला है स्तूप यानी 3 4 2 1 इसका सही उत्तर होगा। 3 4 2 1 ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? तो कौन सा वाला सही है आपने बताना है। चलिए देखते हैं। एलोरा की गुफाएं क्या शक राजाओं ने बनाई थी? ये आपका गलत हो जाएगा।
देखिए एलोरा की गुफाएं भी अलग अलग शासनकाल में बनी थी, जैसे हमने ऊपर भी देखा। ज्यादातर इसमें राष्ट्रकूटों के नाम आते हैं, लेकिन शक राजाओं का इनके साथ कोई भी संबंध नहीं था। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर क्या पल्लवों ने बनवाया था? काफी फेमस है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में पड़ता है। इसका निर्माण पांड्य शासकों ने करवाया था, ना कि पल्लवों ने। खजुराहो मंदिर चंदेलों ने बनाए थे, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूटों ने नहीं, पल्लवों ने बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फिर से एक तरफ ऐतिहासिक स्थल है, दूसरी तरफ उनकी लोकेशन आपको बतानी है। भीमबेटका जो ऐतिहासिक स्थल है कहां पड़ता है? भीमबेटका आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 2। शोर टेम्पल की बात करते हैं। शोर टेम्पल आपका एक प्रसिद्ध मंदिर है तमिलनाडु का, यानी 3। हम्पी कर्नाटक में पड़ता है और मानस असम में है। 2 3 4 1 सही उत्तर यहां पे होगा। 2 3 4 1 ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ मंदिरों के नाम दिए हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं वो आपको बताना है। बैजनाथ जो धाम है यह शिव मंदिर के रूप में फेमस है, यानी पहले आएगा 2। जो सारनाथ है ये बुद्ध के शांति का पहला प्रवचन स्थल है। महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला प्रवचन दिया था वो यहीं पर दिया था। पहला जो उपदेश था उनका वो यहीं पर दिया था सारनाथ में, यानी दूसरे का आंसर 3 हो जाएगा। दिलवाड़ा एक फेमस जैन मंदिर है, यानी 1। और बद्रीनाथ प्रसिद्ध भगवान विष्णु का मंदिर है, यानी 4। 2 3 1 4 यहां पर सही विकल्प है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा या कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात हैं? 3 जगहों के नाम दिए गए हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बना है। इनमें से कौन सा है जो सूर्य मंदिरों के लिए फेमस है? यहां पर आपका सही आंसर होगा केवल अरसवली। ऑप्शन ए जो केवल एक है यह अपने सूर्य मंदिरों के लिए फेमस है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जो अरासावली है यह आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है और 7वीं शताब्दी का एक फेमस सूर्य मंदिर यहां पर स्थित है। जबकि अमरकंटक की बात करते हैं, अमरकंटक नदियों के उद्गम के तौर पर जाना जाता है और ज्यादातर भगवान शिव को समर्पित मंदिर या तीर्थ स्थल यह माना जाता है। ठीक है, ओंकारेश्वर की बात करें, ओंकारेश्वर भी मध्य प्रदेश में है। भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक माना जाता है, यानी यह भी सूर्य मंदिर के लिए नहीं भगवान शिव के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। तो केवल आंसर क्या होगा? पहला वाला विकल्प। अगला फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ प्रमुख स्थल दिए हैं, दूसरी तरफ उनसे जुड़ी हुई चीजें। नालंदा क्या था? नालंदा में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, यानी 2। सारनाथ में क्या है? सारनाथ में अशोक स्तंभ बना था, यानी 1 हो जाएगा। सांची में क्या है? फेमस स्तूप है, यानी 4। और कोणार्क में क्या है? सूर्य मंदिर, यानी 3। 2 1 4 3 इसका सही विकल्प यहां पर होगा। 2 1 4 3। अगला प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित था? सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बना हुआ है। तक्षशिला के बारे में आप सभी जानते हैं, कई बार पूछा गया है। प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में किसको माना जाता है? वो तक्षशिला को माना जाता है। जो तक्षशिला है वो सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर आपके माउंट आबू में है, अरावली पहाड़ियों पर है, राजस्थान के अंदर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां है? अब राज्य का नाम पूछ लिया, राजस्थान में है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? जो फेमस विरूपाक्ष मंदिर है आपका ये हम्पी में पड़ता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। हम्पी कर्नाटक में पड़ता है, भगवान शिव को समर्पित है विरूपाक्ष मंदिर। नागर, द्रविड़, वेसर क्या है? तो नागर शैली मंदिर निर्माण की शैली है जो उत्तर भारत में चलती है। द्रविड़ शैली ये भी मंदिर निर्माण की शैली है जो दक्षिण भारत में चलती है। और ऐसी मंदिर निर्माण की शैली जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों के लक्षण हैं, दोनों का मिश्रण है, वो बेसर शैली कहलाता है। तो तीनों के तीनों क्या हैं? भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां। ठीक है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? यानी पंचायतन शब्द जो है वो इसका मतलब किससे है, किससे ये जुड़ा हुआ है? पंचायतन शब्द जो है आपका ये मंदिर रचना शैली यानी मंदिर निर्माण शैली से बना हुआ है। ठीक है, यानी उनसे जुड़ा हुआ है। एक मंदिर तब पंचायत मंदिर कहलाता है जब वह 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, यानी बीच में होता है हमारा मुख्य मंदिर और चारों ओर उसके 4 प्रमुख सहायक मंदिर होते हैं। ऐसे मंदिर को पंचायतन मंदिर कहा जाता है।
पंचायतन मंदिरों के कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं जो पेपर में आते हैं, लोकेशन पूछी जाती है। जैसे जो खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर है वह एक पंचायतन शैली का मंदिर है। जो भुवनेश्वर में है आपका लिंगराज मंदिर वो भी पंचायतन मंदिर है। यूपी में दशावतार मंदिर जो है वो भी पंचायतन मंदिर की श्रेणी में आता है। ठीक है, इन तीनों को आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हमारी जो जीके रिवीजन सीरीज है उसकी 14वीं क्लास यहां पर कंप्लीट करी। आज हमने भारत में जो मंदिर स्थापत्य को लेकर के अलग अलग सवाल आपसे बनते थे उनको यहां पर कवर किया। अगली क्लास में हम दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं उनके प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम चालुक्यों के बारे में, पल्लवों के बारे में, संगम वंश के बारे में अलग अलग जो क्वेश्चन बने हैं अलग अलग पेपरों में उनको अगली क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।